हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10 का कुछ एग्जाम्पलर क्वेश्चन जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। तो स्वागत है आपको मेरे इस चैनल द मैथ्स हैक पर, जहाँ पर हम बनाते हैं मैथ्स को आसान और मज़ेदार। तो आज बच्चों इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एग्जाम्पलर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है बच्चों वो है द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाई 3 years। अनी फादर धर्म इज ट्वाइस एज एज अनी एंड बीजू ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 years। फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बीजू। अब ये क्वेश्चन को पहले समझो क्या क्वेश्चन कह रहा है। इस सेशन में मैं बच्चों सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन नहीं करूंगा, सिर्फ दो क्वेश्चन करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए कह रहा है कि द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू। अनी एंड बीजू दो फ्रेंड हैं जिसके उम्र के बीच का अंतर है वो कितना है, 3 year का है। कितना ईयर का है, 3 year का है। अनी फादर धर्म, अनी के पिताजी जो है वो धर्म जी हैं, उनका एज जो है वो दुगना है किसके, अनी एंड बीज अनी के एज से। अनी के एज से उनका एज क्या है, दुगना है, 2 times है। और बीजू ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। और जो बीजू का जो एज है वो उसकी बहन जो कैथी है उसके एज का दुगना है, 2 times है। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 year। यानी अब कैथी का उम्र और धर्म का उम्र ये दोनों का डिफर जो है, मतलब डिफरेंस है एज का, वो 30 year का है। तो हमें कह रहा है कि फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बीजू। तो कैसे करेंगे, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने प्रेजेंट एज मान लिया अनी का और बीजू का। तो लेट द एज ऑफ अनी प्रेजेंट एज ऑफ अनी एंड बीजू बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। मतलब हुआ कि अनी का एज मेरा जो है एक्स है एंड बीजू का एज जो है वाई है। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला इक्वेशन मेरा सिंपल वे में मिल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनी एंड बीजू एज डिफर बाई 3 years। यानी कि अगर मैं अनी के एज में से बीजू के एज को माइनस कर दूं तो वो 3 year आएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसके बाद कह रहा है अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज अनी एज एंड बीजू ट्वाइस एज हिज सिस्टर। तो देखिए कि अब लिखिए अगेन, मैं लिख देता हूं। देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो है उसको मैंने पढ़ा और लिखा। अब हमें क्या कह रहा है कि अनी फादर धर्म इज ट्वाइस। अनी के फादर जो धर्म जी हैं उनका उम्र जो है अनी के एज का दुगना है। यानी कि एज ऑफ धर्म इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 into x। एक्स किसका एज है, अनी का एज है, तो 2x हो गया। और उसके बाद बोला कि बीजू ट्वाइस एज ओल्ड हिज सिस्टर। बीजू जो है जितनी उसकी बहन है उससे वो क्या है, दुगना है। तो बहन का तो एज मैंने माना नहीं है, मुझे तो निकालना था बीजू का एज। तो हमें क्या है, अगर मान लिया है कि बहन का एज मान लीजिए कि सपोर्टेड आप मान लीजिए कि 2y है, ठीक है, बहन का एज 2y है। इसका ये क्या है, ये उसका जो है वो बहन का एज का 2 times है। यही ना बोला है, बहन का एज का 2 times है। यानी ये जो है आधा हो जाएगा, यानी उसकी सिस्टर जो है उससे आधी है, तभी तो दुगना है। तो इसको डिवाइड कर दो आप 2 से, तो y हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने क्या माना है, एज किसका माना है, उसका कैथिक आपका बीजू का। तो बीजू का एज जो है वो y है, तो अनी का एज किसका हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, तभी तो दुगना होगा। तो y/2 ले लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये दोनों का एज का जो डिफरेंस है वो क्या कितना है, वो है मेरा 30 year का कह रहा है ना। देख लो आप, दोनों का एज का डिफरेंस कितना कह रहा है, 30 year कह रहा है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सो दिस इम्प्लाइज, आप यहाँ से क्या कर लो, एलसीएम ले लो। 2 हो गया, तो 2 to 4x माइनस वाई एंड दिस इज इक्वल टू 30। सो दिस इम्प्लाइज
4x माइनस वाई इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आ जाएगा ये 60। ये इक्वेशन मेरा मिल गया 2। ठीक है, अब जो मेरा इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड यहाँ पर आ गया 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। सो नाउ आप इसमें आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, तो मैं किसी से भी कर देता हूँ। चलो मैं इसी को ले लेता हूँ, यहाँ पर करता हूँ, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाता हूँ। ये दिया हुआ है, सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से मैं y के वैल्यू निकालता हूँ इन द फॉर्म ऑफ x, माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 और माइनस का 4x हो जाएगा। यहाँ से आप माइनस हटा दो, यहाँ से तो कितना आ जाएगा, यानी y इक्वल टू, तो माइनस चलाएगा इधर, यानी कि हो जाएगा ये क्या 4x प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो मेरा ये वैल्यू किसका आया, y का वैल्यू। मैं इसे इक्वेशन a लेता हूँ। अब लिखेंगे पुट इक्वेशन a इन 2 में पुट कर दीजिए, चाहे 1 में पुट कर दीजिए। चलिए 1 में पुट कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इक्वेशन का a का जो वैल्यू है बच्चों, वो मैं 1 में पुट कर दिया। तो यहाँ पर x माइनस 1 में 1 था मेरा, x माइनस वाई इक्वल टू 3 था, तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना आया है, यहाँ से आया है y का वैल्यू कि देखिए आप, यहाँ पर 4x माइनस 60, तो 4x माइनस 60 बैठा दिया, और दिस इज इक्वल टू कितना था मेरा 3, इक्वेशन 1 में। सो दिस इम्प्लाइज x माइनस, यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4x माइनस माइनस प्लस 60, दिस इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से क्या करना है, हमें x का वैल्यू निकाल देना है। कितना आ जाएगा, -3x प्लस का 60 एंड दिस इज इक्वल टू 3। सो दिस इम्प्लाइज -3x इक्वल टू 3 माइनस 60, यानी कि -3x इक्वल टू कितना हो गया 57। ठीक है, यहाँ पर माइनस का, ये माइनस माइनस हो गया कैंसिल। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 57/3। अब ये कट जाएगा 3 से 19 3 जा 57 होता है, 57, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 19। अब क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को पुट करेंगे a में, तो मेरा y का वैल्यू डायरेक्ट दे देगा। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन किसमें, इन a, तो एक में देखिए, तो a इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, डायरेक्ट y का वैल्यू मिल गया, y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू मेरा यहाँ पर दिया हुआ है 4x माइनस 60, 4x माइनस 60। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इस x का वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन a में। तो a मेरा कितना था बच्चों 4x माइनस 60, यानी कि 4 इंटू एक्स का वैल्यू 19 को यहाँ बैठा दिया माइनस 60। सो दिस इक्वल टू 76 माइनस 4 90 76 होता है, माइनस ये कितना हो गया 60। तो y इक्वल टू कितना दे दिया मेरा 16 ईयर, और x इक्वल टू कितना दे दिया 19 ईयर, सॉरी x इक्वल टू दे दिया मेरा कितना था 19, हाँ 19 ईयर। ठीक है, तो यही मेरा आंसर होगा। आप आगे बढ़ जाइए, यहाँ लिख दीजिए हेंस, क्या लिख देंगे हेंस, हेंस द एज ऑफ अनी is equals to 19 year and the age of Biju B इक्वल टू कितना है 16 ईयर। ये मेरा आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको किसी भी क्वेश्चन में फिट करके देख लो, वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। अगर उसको सेटिस्फाई कर गया तो ये मेरा क्वेश्चन सही है, आंसर सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो कह रहा है कि दो बोट है, 2 boats गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। 10 घंटा में जाता है
30 किलोमीटर अपर स्ट्रीम। अपर स्ट्रीम क्या होता है, जिधर धारा बह रही है, ठीक है, उसके उल्टा साइड, उसको बोलते हैं अपर स्ट्रीम। जैसे मान ली कि धारा ऐसे चल रही है, ऐसे, तो अगर मैं इधर से जाऊं तो ये अपर स्ट्रीम हो गया, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा इधर जा रही है, तो अब मैं भी इधर चल दिया, मैं धारा के साथ हो गया डाउन स्ट्रीम। तो आप जानते हो कि धारा के साथ जो है अगर मैं चलूँगा तो हमें क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। लेकिन धारा के ऊपर चलूँगा तो क्या होगा, मुझे मदद नहीं मिलेगी, मुझे क्या मिलेगी, मुझे क्या मिलेगा, धक्का मिलेगा, एक पुश मिलेगा, जो कि हमें, मैं चाहूँगा कि आगे की तरफ बढ़ूँ, वो क्या कहेगा कि नहीं तुम पीछे की तरफ जाओ, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में ज़्यादा भार पड़ता है और इसमें ज़्यादा समय लगता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 ये एंड है, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर, कितना में, 10 घंटा में, इन 13 सेकेंड, सॉरी इन 13 आवर्स, 13 आवर में इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। मतलब देखिए 40 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम में, एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कितना में, 13 आवर्स में। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टील। मतलब जो मैंने माना है कि लेट द स्पीड ऑफ बोट वी एक्स इन स्टील वाटर, यहाँ पर लिख दो बोट इन स्टील वाटर, इन स्टील वाटर, यानी कि ठहरे हुए पानी में, शांत जल में। उसके बाद है स्पीड ऑफ करंट, जो स्ट्रीम है उसका y किलोमीटर है। तो मुझे क्या मिलेगा इससे, अगर मैं डाउन स्ट्रीम में जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। यानी दोनों गति का क्या होगा, दोनों जो स्पीड हो क्या होगा, ऐड करेंगे, दोनों के ऐड को, स्पीड को हम लोग ऐड करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, x तो स्पीड है किसका, बोट का अपना स्पीड रहेगा, और प्लस स्पीड हो जाएगा करंट का, धारा का, यानी स्ट्रीम का, तो ये x प्लस वाई हो गया। इस तरह से हम निकाल लेंगे स्पीड ऑफ बोट इन डाउन अप स्ट्रीम, सॉरी अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, मुझे धक्का देगा, मेरा स्पीड है x और उसका स्पीड है y, यानी दोनों का स्पीड का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर, कहता है कितना समय लगता है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। जब 30 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो कितना का समय लगता है, 10 घंटा का समय उसको लग जाता है। यानी अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी पेज में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो है 30 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया बच्चों, तो आप जानते हो कि टाइम इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, वो 30 किलोमीटर चला है, बाय स्पीड कितना है, किसमें, आप अप स्ट्रीम में ले लो पहले, चाहे डाउन स्ट्रीम में ले लो। चलो डाउन स्ट्रीम में कितना स्पीड है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, प्लस 30 किलोमीटर चला अप स्ट्रीम में, तो ये x माइनस वाई, और दोनों मिला के इसको कितना आवर लग गया, टोटल लग गया है 10 आवर। कितना लगा है, 10 आवर। यही क्वेश्चन नंबर मेरा 1 हो गया। अगेन क्या कह रहा है कि अगर वो बोट जो है वो चलेगा 40 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। सॉरी एक यहाँ पर गलत मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये 30 किलोमीटर चला अप स्ट्रीम में और 44 किलोमीटर चला डाउन स्ट्रीम में, ये मेरा यहाँ पर मिस्टेक हो गया। देखिए बच्चों 44 किलोमीटर चला ये डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में इसका है स्पीड x प्लस वाई, और वो 30 किलोमीटर चला है अप स्ट्रीम में, तो अपर स्ट्रीम में कितना स्पीड है, x माइनस वाई, तो टाइम इसका निकल गया, दोनों मिला के टाइम कितना लगा, 10 आवर्स का लगा। अब सेकेंड कंडीशन में कहता है कि ये जो है कितना चला है, 13 आवर में वो जाता है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। तो 55 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम में चला है, 55 किलोमीटर किस में चला है, डाउन स्ट्रीम में। तो देखिए यहाँ पर 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चला है, सॉरी ये बढ़ जा रहा है मेरा, तो 55 बाई एक्स प्लस वाई, प्लस वो कितना चला है, इसमें देख लो आप, इसमें देख लो चला है 40 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में चला 40 बाई एक्स माइनस वाई हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू कितना लगा है उसे, देखो आप यहाँ पर 13 आवर लगा है, कितना रहता है, 13 घंटा लगा है। यही इक्वेशन नंबर मेरा हो गया 2, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो ये जो इक्वेशन जो दोनों बना
वो मेरा क्या एग्जाम्पल का नहीं है। ये जो मेरा दोनों क्वेश्चन बना, जो एग्जाम्पल का सिर्फ मैं इक्वेशन सोल्व कर किया था, उसमें ऐसा क्वेश्चन था ना, तो आपको उसी तरह से इसको सोल्व करना है। कैसे? पहले इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है, रिड्यूस कर करके आप बना सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट भी से आप कर सकते हो। कैसे करना है चलिए पहले, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि वो जो वीडियो है मेरा इससे पहले जो मैं बनाया था, वो वीडियो को उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देख लूँगा। पहले उस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख करके समझ लेना, तब फिर इस वीडियो को वॉच करना अच्छे से। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आसान और इजी हो जाएगा बच्चों, बहुत मजा आएगा बनाने में। ठीक है, बहुत ये चैप्टर हार्ड नहीं है, आसान है। ठीक है, सिर्फ देखने का लेंदी है, लेकिन ये बहुत आसान है। चलिए हम लोग करते हैं, कैसे लिखते हैं पुट। क्या लिखते हैं? पुट 1/x प्लस वाई इक्वल टू यू एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू भी, ये मैंने मान लिया। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन मेरा 1 है, ये 1 कैसे रिड्यूस हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 44u, और यहाँ पर क्या है, प्लस का था तो प्लस दे दो आप। यहाँ पर क्या है, 30 है, तो 30 को v से कर देंगे तो 30v हो जाएगा, 30v, एंड दिस इज इक्वल टू 10। सिमिलरली आप सेकेंड इक्वेशन करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 55u प्लस 40v इज इक्वल टू 13। अब इस इक्वेशन को मान लो 3, इस इक्वेशन को मान लो 4। अब ये दोनों इक्वेशन को बच्चों क्या करना है, आपको सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे? चलो इमिनेशन मेथड लगा दीजिए आप। तो कितना है, ये 44 है, तो लिख लेते हैं, चलो यहीं पर कर देता हूँ। ठीक है, यहीं पर कर देता हूँ। आप किसी एक टर्म को आप इक्वल कर दो। कितना, ये 30 40 है, इसमें कर दो 4 से मल्टीप्लाई, इसमें कर दो 3 से मल्टीप्लाई, काम बन जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा जो इक्वेशन बनेगा बच्चों, क्या बन जाएगा? ये 44 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 4 4 जा 16, कैरी 1 हो गया, 4 16 176, 176 u प्लस ये कितना हो जाएगा? 120 v हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन जो है 3 बन गया, 3 है, सो है। इसके बाद इसमें आइए आप, तो कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, कैरी 1, और 5 3 51 16, ये u, एंड प्लस 4 3 जा 120 v हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 33 ठीक है, 39 हो गया। अब देखो यहाँ पर साइन अपोजिट नहीं है, तो हमें क्या लिखना होगा? ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, इक्वेशन कितना है? इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग कर देना सीधे आप, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये 120 से 120 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा? 176 u है बाई 1 माइनस 165। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 1, और ये 1, ये 0 हो गया, यानी ये u हो गया, सॉरी ये v जैसा u हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 40 में से चला गया 39, तो बचा 1। सो दिस इम्प्लाइज 11u is equals to 1, so u is equal to 1/11। कितना आया? 1/11। हमें क्या u v का वैल्यू नहीं निकालना है, u v तो मैंने माना है थोड़ा सुविधा के लिए ना, मुझे तो वैल्यू निकालना है x एंड y का। लिखेंगे फिर पुटिंग u इक्वल टू 1/11 इन, आप किस में पुट कर दो? ये वाला में पुट कर दो, 1 में पुट कर दो, सॉरी 3 में पुट कर दो। सो दिस इम्प्लाइज 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इम्प्लाइज दैट 44 इंटू 1/11 प्लस 30v इक्वल टू 10। सो दिस इम्प्लाइज, इससे काट दो आप, 11 4 जा 44 हो गया। ये यहाँ पर क्या आया? 4 प्लस 30v इक्वल टू 10। सो दिस इम्प्लाइज, अब आप इसको फेंक दो इधर, ये कितना आ जाएगा? 30v इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4। सो दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू, ये कितना आ गया बच्चों? यहाँ पर बच गया 6 और यहाँ पर बच गया 30, यानी कि 1/5। दिस इज इक्वल टू 1/5, यानी v इक्वल टू कितना हो गया? 1/5। u इक्वल टू मेरा आ गया 1/11 और v इक्वल टू आ गया 1/5। अब मेरा यहाँ पर जगह नहीं है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
लिखेंगे नाउ। कैसे लिखेंगे? नाउ। हमने क्या रखा था बच्चों, यहाँ पर मैंने इसको रिड्यूस किया था, इस इक्वेशन को x प्लस वाई रिप्लेस किया था कितना से, 1, ये 1/y को u से। तो ये जो है मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू u था। सो दिस इम्प्लाइज 1/x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पर u का वैल्यू देख लो आप कितना आया है, u का वैल्यू कितना है बच्चों, u का वैल्यू 1/11 आया है। सो 1/11। अब ये क्या है, यहाँ पर 1 है, ये भी 1 है, आप उल्टा कर दो। सो दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 11। अब इस इक्वेशन को रख लो आप 5 एंड क्या रखे थे हम लोग, 1/x माइनस वाई इक्वल टू क्या रखा था, v। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, x माइनस वाई इक्वल टू, ये क्या था 1/5 था ना कि 6 था, 1/5 था, ठीक है 1/5। ये भी देख लो आप 1 में है, ये भी 1 में है। सो दिस सिंपल, इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो ये 1 माइनस x माइनस वाई एंड दिस इज इक्वल टू 5 होगा ना ये। अब देखिए इस इक्वेशन को मान लीजिए 6। अब इस इक्वेशन को x प्लस वाई इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर दो। कितना आ जाएगा बच्चों, आप इसमें सिंपल सा एलिमिनेशन मेथड मार दो, ठीक है। मैं लिख लेता हूं दोनों इक्वेशन को, है ना। नाउ x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब साइन देख लो, अपोजिट साइन है, लिखो ऑन एडिंग y को y कैंसिल हो गया है, y से y, यानी कि 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 16, यहाँ पर ऐड हो गया। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 16/2, ये क्या हो गया 8 2 16, यानी x इक्वल टू 8 आया, ठीक है। अब मुझे निकालना है वैल्यू y का। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, x का, इन 5 में पुट कर दो। तो 5 क्या है बच्चों, 5 है मेरा, 5 इम्प्लाइज दैट x प्लस y था, तो मैं यहाँ पर x का वैल्यू बैठा देता हूँ 8 और प्लस y एंड दिस इज इक्वल टू 11। सो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 11 माइनस 8, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 3। तो बच्चों अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या हम लोग माना क्या था, माना था x को, माना था क्या, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, पहला आंसर। एंड स्पीड ऑफ करंट यानी कि स्ट्रीम इज इक्वल्स टू, स्ट्रीम ऑफ वाटर लिख दो, इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। और यही दोनों मेरा बच्चों आंसर है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं बच्चों, अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को फिर से देखें, समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। हाँ, और एक बात और, वीडियो को जब मैं डालूं उसके नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके दो और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय।